सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है और काफ़ी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो इन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। साथ में मेरे भाई कमेंट में अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे बता दो, ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो आ जाओ मेरे भाई। तुमसे बोला ABCD तथा E 5 विद्यालय हैं जिनका मुख उत्तर की ओर है। ए जो है E व B के मध्य में है, ई जो है डी के दाएं है तथा सी तथा डी दोनों सिरों पर है। तो सी के बाएं कौन सा विद्यालय बना हुआ है? तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले तो एक सीधी लाइन बनाओ, इसमें 5 विद्यालय बनाओ, 1 2 3 4 और ये 5। सबका मुंह किधर को है? सबका मुंह मेरे भाई उत्तर दिशा की ओर है। उत्तर दिशा की ओर है तो मेरे भाई देखो, इधर को जाएंगे सबका दायां हाथ आएगा, इधर को जाएंगे तो सबका बायां हाथ आएगा। तुमसे एक बात बोली कि सी तथा डी दोनों सिरों पर है। अब हो सकता है कि सी यहां पर हो सकता है कि डी यहां पर हो, या फिर यह भी हो सकता है कि सी इधर को हो और डी इधर को हो, यह भी हो सकता है। लेकिन तुमसे बोला कि जो ई है ना, ई वो डी के दाएं है, तो डी के दाएं, अब डी अगर यहां पर होगा तो डी के दाएं तो फिर मैं किसी को बैठा ही नहीं पाऊंगा। इसका मतलब मेरे भाई ये कन्फर्म हुआ कि डी इधर को है और सी इधर को है, और जो ई है वो डी के दाएं है। तो डी के दाएं कौन बनेगा? ई बनेगा। जो ए है ई और बी के बीच में है, तो ई और बी के बीच में कौन है? वो ए है। अब तुमसे बोला कि सी के बाएं कौन है, तो सी के बाएं तो बी है। यही आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का PDF तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये में आपको इन चारों सब्जेक्टों का PDF मिल जाएगा। साथ में मेरे भाई अगर कोई बच्चा इस पूरे PDF को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है। तो मेरे भाई जैसे क्वेश्चन PDF में है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो भाई 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर 100 रुपये के PDF से आपको 10 क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। तो जिन भी बच्चों को चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके मात्र 100 रुपये में आप चारों सब्जेक्टों का PDF ले सकते हो। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है PQRS तथा T एक वृत्तीय मेज के चारों तरफ बैठे हैं। R जो है P के दाईं ओर तथा S के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। T P व S के बीच में नहीं बैठा है, तो R के बाएं से दूसरा कौन बैठा है? तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो इस बार मेरे भाई जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो कहां पर है? वृत्तीय मेज में है। तो सबसे पहले तो एक वृत्ताकार मेज बनाओ। इसमें कितने आदमी है? 3 और 2 5 है। तो पहला दूसरा, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा। तुमसे बोला कि जो R है ना, R वो P के दाईं ओर है। तो मेरे भाई P को मैंने यहां बना दिया, तो P के दाईं तरफ कौन बैठेगा? सर ये R यहां पर बैठेगा। लेकिन S के तो बाईं ओर दूसरा है, तो S को फिर यहां बैठा हुआ। S के बाईं ओर पहला और दूसरे स्थान पर कौन बैठ गया? R। तो ये बात भी तुम्हारी हो गई। तुमसे बोला कि जो T है ना, T P व S के बीच में नहीं बैठा, तो P और S के बीच में T नहीं बैठा, तो T को फिर तुम यहां बैठाओ। तो सारे आदमी हो गए, एक क्यों बच गया? क्यों को तुम यहां बैठा दो। तुमसे बोला R के बाएं दूसरा कौन है? तो R के बाएं देखो, R के बाएं पहला और दूसरे मेरे भाई कौन बैठा है? तो क्यों बैठा है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, यानी कि मेरे भाई अपर्याप्त डाटा है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर डी, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत हो चुका है। अपर्याप्त डाटा तो नहीं है भाई, सवाल तो पूरा सही है, ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन गलत है, यहाँ पर ये एल आ गया,
तो ऐसे करो, भाई देखो एल तो कहीं पर भी नहीं है, तो ऐसे करो एल को हटा के तुम क्यों कर लो, ठीक है भाई, एल को हटा के क्यों करो। अपर्याप्त डाटा का मतलब तो होता है कि सवाल में कोई डाटा मिसिंग है। अब सवाल तो पूरा हो गया मेरे भाई, पूरे 6 के 6 आदमी बैठ गए तुम्हारे, इसका मतलब ऑप्शन गलत है, क्यों आएगा। देखो भाई तुमसे बोला है कि जो आर है ना, आर पी के दाईं ओर है, तो पी के दाईं ओर आर हो गया, एस के बाईं ओर दूसरा, तो एस के बाईं ओर पहला और दूसरे स्थान पर आर हो गया, यहां तक तो सही है। तुमसे बोला कि जो टी है ना, टी पी व एस के बीच में नहीं है, तो पी और एस के बीच में टी नहीं है, तो पी और एस के बीच में नहीं है, तो फिर तुम यहां बैठा दो। एक क्यों बच गया, क्यों को यहां बिठा दिया। आर के बाएं दूसरा, तो आर के बाएं पहला ये है और दूसरे पे क्यों है, तो ऑप्शन गलत है, क्यों कर लो। आइए अगला सवाल, 40 बच्चों की एक पंक्ति में पी का स्थान बाईं तरफ से 13वां है, तो 40 बच्चे हैं, तो पी जो है बाईं तरफ से कौन से नंबर पर बैठा है, सर ये तो 13वें नंबर पर बैठा है। क्यू का स्थान दाईं तरफ से 9वां है, तो मेरे भाई क्यू का स्थान दाईं तरफ से 9वां है, पी व आर के मध्य कितने बच्चे हैं, तो मेरे भाई देखो जो क्यू है ना, क्यू उसका स्थान दाईं तरफ से 9वां है, तो क्यू इधर से गया और यहां पर मेरे भाई क्यों बैठा है, कौन से नंबर पर, 9वें नंबर पर। तुमसे बोला कि आर का स्थान क्यू के बाईं तरफ तीसरा है, तो क्यू के बाईं तरफ तीसरा, तो क्यू के बाईं तरफ अगर मैं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं बाईं तरफ, देखो यहाँ पर क्यों बैठा था, इसका बाएं इधर को, तो क्यों के बाईं तरफ मैं जाऊंगा तो तीसरे नंबर पर कौन बैठा है मेरे भाई, सॉरी चौथे नंबर पर कौन बैठा है, आर बैठा है। तो अब देखो कितने बच्चे हो गए, सर टोटल बच्चे देखो 13 बच्चे तो ये हो गए, 13 बच्चे तो ये हो गए, 9 ये और 4 ये, तो 9 और 4 13 बच्चे ये हो गए, तो 13 और 13 कितना हो गया मेरे भाई आपका 26, तो 26 बच्चे हो गए। लेकिन टोटल बच्चे तो कितने हैं, 40 हैं, तो इनके बीच में कितने बच्चे बचे होंगे, सर 14 बच्चे बचे होंगे, तभी तो 26 और 14 कितना होगा, 40 होगा। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। जिनको समझ में नहीं आया वो फिर से देख लो। पी का स्थान बाईं तरफ से 13वां है, तो बाईं तरफ से 13वें नंबर पर पी बैठा है। क्यू का स्थान दाईं तरफ से 9वां है, दाईं तरफ से 9वें नंबर पर क्यू बैठा है, तथा पी व आर के बीच में मध्य में कितने बच्चे हैं, यदि आर का स्थान क्यू के दाईं तरफ से चौथा, क्यू के दाईं तरफ से चौथा, तो 4 बच्चे ये हो गए, तो 4 और 9 13, तो 13 इधर को 13 इधर को 26, तो 40 में से 26 घट गया, 14 आंसर आ गया, बात खत्म। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, तो इसका संबंध बताओ किसके साथ में होगा। तो एम डी टी, एम आएगा 13 पर, डी आएगा 4 पर, टी आएगा 20 पर, पी ए डब्ल्यू, पी आएगा 16 पर, ए आएगा 1 पर, डब्ल्यू आएगा 23 पर। 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16, 4 में से 3 घटाएंगे 1 और 20 में 3 जोड़ेंगे 23, तो +3 -3 +3। तो सेम लॉजिक लगा दो, एल आएगा 12 पर, एस 19 पर, के 11 पर। इसमें 3 जोड़ेंगे 15 नंबर पर ओ आएगा, इसमें 3 घटाएंगे 16 नंबर पर पी आएगा, इसमें 3 जोड़ेंगे 14 नंबर पर एन आएगा, ओ पी एन। जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। प्रश्न चिन्ह को ऐसे विकल्प से बदले जो पहले जोड़े में लागू समान तर्क का अनुसरण करता हो, यानी कि इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, तो इसका संबंध बताओ किसके साथ में होगा। तो मेरे भाई देखो एम आता है 13 नंबर पर, आर आएगा 18 नंबर पर, तो 13 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो ही 18 आता है, तो यहाँ पर क्यों आता है 17 पर, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 22 नंबर का, 22 नंबर पर वी आता है जो कि ऑप्शन डी है। तो जिन्होंने डी ऑप्शन दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगला सवाल देख लो। उस विकल्प का चयन करो जो मेरे भाई पहली जोड़ी में समान तर्क के अनुसार प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि तुम मेरे भाई इनकी क्या दे दो, नंबरिंग दे दो। तो ओ आएगा 15 पर, जे आएगा 10 पर, तो 15 में से मेरे भाई 5 घटाएंगे तो 10 आता है, टी आता है 20 पर, 5 घटाएंगे 15, 15 नंबर पर ओ आता है। तो आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है FM 25 एक निश्चित तरीके से IJ 125 से संबंधित है।
इसी तरह NO36 QL 216 से संबंधित है। समान तर्क के अनुसार MP16 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा? तो मेरे भाई सिंपल सवाल है बिल्कुल। देखो F आएगा 6 पर, M आएगा 13 पर, I आएगा 9 पर, J आएगा 10 पर। तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 13 में से 3 घटाऊंगा तो 10 होगा। तो पहले मेरे भाई क्या करना है, 3 जोड़ना है, 3 घटाना है। तो इसको भी देख लो MP, M आएगा 13 पर, P आएगा 16 पर। तो इसमें 3 जोड़ूंगा तो 16 नंबर पर P आएगा, इसमें से 3 घटाऊंगा 13 नंबर पर M आएगा। तो P के बाद में M, ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर 25 होता है मेरे भाई आपके 5 का स्क्वायर और 125 होता है मेरे भाई 5 का क्यूब। तो 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, तो यहाँ पर 16 होता है मेरे भाई 4 का स्क्वायर, तो अब आएगा 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब होता है 64। तो PM 64 यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। देखो भाई BTE 11 DVG 120 से संबंधित है, PAN 9 RCP 80 से संबंधित है। ठीक है, इनके बीच में वही संबंध है। तो समान तर्क के आधार पर GMT 12 निम्न में से किससे संबंधित होगा? तो मेरे भाई देखो BTE, B आएगा 2 पर, T आएगा 20 पर, E आएगा 5 पर। इसको देखेंगे तो D आएगा 4 पर, V आएगा 22 पर, G आएगा 7 पर। तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 होगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा। तो सेम काम कर लो भाई GMT में भी, G आएगा 7 पर, M आएगा 13 पर, T आएगा 20 पर। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 9 नंबर पर I आएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 15 नंबर पर O आएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे 22 नंबर पर V आएगा। तो IOV, तो ये ऑप्शन तो गलत है। अब देखो यहाँ पर है 11, यहाँ पर मेरे भाई कितना दिखाई दे रहा है सर, यहाँ पर 11 है। तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 121 में से 1 घटा दूं तो 120 आएगा, जो कि यहाँ पर है। यहाँ पर 9 है तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, इसमें से 1 घटा दूं तो 80 आएगा, जो कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर है मेरे भाई 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, इसमें से 1 घटा दूं तो 143 आएगा, और 143 तो इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने भाई ऑप्शन सी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी गलत है। IOV 143, IOV 143 यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। आइए मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। इन दोनों के बीच में कोई संबंध है, इन दोनों के बीच में कोई संबंध है, तो इसका संबंध बताओ किसके साथ में होगा? तो ध्यान से देखो भाई, बड़ा सिंपल सवाल है। B का उल्टा Y होता है, E का उल्टा V होता है, I का उल्टा R, N का उल्टा M, G का उल्टा T। तो C का उल्टा X होगा, L का उल्टा O होगा, E का उल्टा V होगा, A का उल्टा Z, N का उल्टा M, XOV ZM। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, तो 15 का संबंध बताओ किसके साथ में होगा? तो ध्यान से देखो भाई, 11 का स्क्वायर 121 होता है, इसमें 9 जोड़ेंगे तो 130 होगा। यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसमें 9 जोड़ेंगे तो 58 होगा। 15 का स्क्वायर 225 होता है, इसमें 9 जोड़ेंगे तो 234 होगा, जो कि ऑप्शन 1 है। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई,
ठीक है, ये TORPEDO का संबंध इसके साथ में है, फ्लिकर का संबंध इसके साथ में है, तो बताओ ऐसा ही संबंध इनमें से किसके साथ में होगा। तो देखो भाई, दिखने में तो लग रहा होगा यार सवाल पता नहीं क्या क्या है, लेकिन सवाल बिल्कुल आसान है। मैं भाई देखो तुम्हारे सामने TORPEDO, ठीक है, तो मुझे बताओ जब तुम ABCD बोलना स्टार्ट करते हो तो सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा इसमें तो मेरे भाई D है, तो सबसे पहले D लिखो। D के बाद में E आता है तो E लिख दो। E के बाद में FGHIJKLMNO, तो O दो बार है तो दो बार O लिख दो। O के बाद में OP, P आएगा। P के बाद में QR, R आएगा। R के बाद में ST आएगा। ठीक है भाई, तो हो गया ये, तो इसी तरीके से लिखा हुआ है। यानी कि मेरे भाई इनको बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। किसमें? बढ़ते क्रम। देखो जैसे फ्लिकर में देख लो, सबसे छोटा C है तो C लिख दिया, C के बाद में D, D के बाद में E है तो E लिख दिया, E के बाद में F है तो F लिख दिया, F के बाद में GHI है तो I लिख दिया, I के बाद में JK है तो K लिख दिया, L लिख दिया, MNOPQR है तो R लिख दिया। तो मेरे भाई इसी तरह बढ़ते क्रम में लिखो। देखो इनमें सबसे छोटा A है तो A लिख दिया, A के बाद में B, B के बाद में C दो बार तो C लिख दिया, C के बाद में D, E, F, G, H, I, ठीक है, I आएगा पहले, तो इसमें तो I है, लेकिन यहां पर तो पहले L लिख दिया, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, ये तो गलत हो गया भाई। इसमें सबसे छोटा तो A है, लेकिन यहां पर सबसे छोटा R लिख दिया, तो ये तो गलत हो गया भाई। इसमें देख भाई सबसे पहले A है तो A आएगा, A के बाद में E, E के बाद में I, P, N, P, R, T, ठीक है, तो ये बिल्कुल बढ़ते क्रम में है। ठीक है भाई, ये बढ़ते क्रम। देखो A है तो A से बड़ा E है, E से बड़ा I है, फिर N है, फिर P है, फिर R है, फिर T है। देखो A आएगा 1 पर, E 5 पर, I 9 पर, N 14 पर, P 16 पर, R 18 पर, T 20 पर। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है।